नमस्कार मेरे पशुपालक साथियों, आज एक छोटे से विषय पे बात करने के लिए जो है आप भाइयों के सामने जो है मैं आया हूँ कैमरे के सामने। तो एक छोटा सा पॉइंट है गिर और गिरलैंडों के बारे में। बहुत सारे जो भाई हैं उनको कन्फ्यूज़न है, बहुत बार हमें कई वीडियो में भी देखने को मिलता है और ये टॉपिक बड़ा गर्मा-गर्म विषय है कि इंडिया से ब्राज़ील वाले गिर लेके गए और उन्होंने उस गिर को 120-180 किलो तक लेके चले गए। बड़े बड़े अडर की गाय जो आपको गिरलैंडो देखने को मिलती हैं। बहुत सारे भाई गिरलैंडो का सीमन भी लेते हैं और सीमन के लिए भी भागते फिरते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। सारे के सारे भाई सबसे पहले वीडियो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को यूट्यूब पे जो भाई देख रहे हैं, और जो भाई फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमारे पेज को फॉलो कर लो। तो ये जो टॉपिक है गिर और गिरलैंडो का, इस टॉपिक पे मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि गिर को ब्राज़ील वाले लेके चले गए और उन्होंने 100 किलो तक उसको पहुंचा दिया। ये एक सही बात नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। क्योंकि सबसे पहले जब हम इस टॉपिक पे बात करें तो हमें गिर और गिरलैंडो दोनों को समझना पड़ेगा। गिर जो ब्रीड है, जो अपनी देसी नस्लें हैं, वो एक गिर ब्रीड है, और जो गिरलैंडो है वो गिर से टोटली डिफरेंट ब्रीड है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर वैसा आ गया या थोड़ी बहुत मार्किंग वैसी आने से कोई गिर नहीं बन जाती है। दोनों एक अलग अलग विषय हैं और अलग अलग टॉपिक हैं, और काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है अगर समझने की बात करें तो। अगर गिरलैंडो की आप बात करें, पहले गिर की बात करते हैं। जैसे अपना गुजरात की ये ब्रीड है और ब्राज़ील और इंडिया का लगभग इन्वायरमेंट एक जैसा है। और ब्राज़ील में जो खुला चरने का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, जनसंख्या कम है और ज़मीनें काफ़ी बड़ी हैं, बारिश भी बहुत होती है, घास भी ज़्यादा उगता है। तो जब आज से मेरे ख्याल से 1800 ये 50 या 60 के बीच की बात है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो मैंने सुना है समझा है। उस टाइम पे ब्राज़ील वाले जो है इंडिया में आए और उन्होंने जो यहाँ से पशुधन थोड़ा बहुत उस टाइम पे लेके जाना शुरू किया, और 1958 के बाद भी काफ़ी सारे पशु जो है वो गिर यहाँ से इंडिया से वहाँ गई है। वहाँ भैंसें भी गई हैं, गिर भी गई हैं, काफ़ी सारी ब्रीड गई हैं। और गिर की बात करूँ तो गुजरात की ब्रीड है और लगभग 10 किलो से लेके और 30 किलो के बीच में। देखो जी, 30 किलो एक्सेप्शनल बात, जैसे आप मुर्रा में करते हैं कि लगभग भैंसें जो हैं 10 किलो से लेके 20, 22, 25 किलो की होती हैं, लेकिन कोई एक्सेप्शनल भैंसें होती हैं जो 30 किलो क्रॉस करती हैं। तो वही हाल जो है वो अपने गिर का है। 10 किलो 15 किलो से लेके और 30 किलो तक जो की गाय जो है वो गिर की अपने को देखने को मिल जाती हैं। और गिरलैंडो की बात करें तो गिरलैंडो जो ब्राज़ील में देखो काम बहुत हुआ है पशुपालन पे, ये आप नहीं कह सकते कि वहाँ काम नहीं हुआ है। लेकिन गिरलैंडो उन्होंने एचएफ और गिर दोनों को मिक्स करके वो ब्रीड बनाई है। वो क्रॉस ब्रीड जो है वो है, प्योर ब्रीड नहीं है। एचएफ और गिर का क्रॉस जब उन्होंने किया तो जो है वो गिरलैंडो ब्रीड उन्होंने एक अलग से, मैं कहूँगा, उसका प्रोडक्शन ही किया है। वो कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ की ब्रीड है या उन्होंने तैयार कर दिया, गिर में कोई ऐसा वैसा चेंज कर दिया। अगर ब्राज़ील की बात करूँ तो ब्राज़ील में जो है POI लिखा जाता है। आज भी बहुत सारे फार्म हैं ब्राज़ील में, मेरे ख्याल से 5-6 फार्म सुनने को मिला है कि 5-6 फार्म ऐसे हैं जहाँ पे प्योर गिर पे भी काम हो रहा है। और जो प्योर गिर है वो वहाँ भी उतना ही दूध दे रही है आज भी। मान के चलो 30-35 किलो तक वो गए हैं। और यहाँ से जो गाय लेके गए थे उसमें सुधार ज़रूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्योर गिर जो है वो वहाँ। एक बात और, आप अगर वहाँ की वीडियो वगैरह उठा के देखोगे तो वहाँ जो प्योर गिर है उसके ऊपर POI लिखते हैं, वो प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया। तो उसका ओरिजिन जो है वो इंडिया है। उसके जीन में उन्होंने दूसरा कोई जीन नहीं डाला है, कोई और ब्लड नहीं मिला है। तो ये वहाँ भी तैयार तो कर रहे हैं ब्रीड, लेकिन जो इंडियन ब्रीड है, जो प्योर इंडियन ब्रीड है, उसको वो POI लिखते हैं, प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया। और जो गिरलैंडो है वो एक अलग मैटर है। तो जितने भी मेरे पशुपालक साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो गिरलैंडो और गिर का टॉपिक समझ गए होंगे। दोनों एक अलग अलग ब्रीड हैं, अलग अलग काम है दोनों का। और
ये मैं कोई देखो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि देसी नस्लें अच्छी हैं विदेशी नस्लें अच्छी है। जो जिस धरती की नस्ल है ना, जैसे जिस इन्वायरमेंट में वो पली बड़ी है, जैसे अपना इंडिया का इन्वायरमेंट है, गिर अपने गुजरात की ब्रीड है, थारपारकर राजस्थान की ब्रीड है, हरियाणा जो है हरियाणा की ब्रीड है, साहिवाल जो है अपने पंजाब की साथ लगते पाकिस्तान की ब्रीड है। जहाँ जैसा इन्वायरमेंट होता है उसी तरह की नस्लें जो हैं वो पाई जाती हैं, गाय की हो चाहे भैंस की हो। तो गाय अपनी जो देसी है वो तो देखो हमेशा से ही आप सारे इंडियन जो है वो माता का माँ के तौर पे उसे देखते हैं। तो गिर और गिरलैंडो दोनों एक अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग दोनों नस्ल भी अलग अलग हैं, ब्रीड भी अलग अलग हैं, दोनों जो ब्रीड अलग अलग हैं दोनों, ये बात आप सारे भाई समझें। और गिर का साथ गिरलैंडो का कंपैरिजन ना करें। जो भाई ये भी कहते हैं कि मुर्रा को हम बहुत आगे लेके जाएंगे, एक टाइम एक दिन ऐसा आता है, अगर मैं काफ़ी बार ये बात ग्रुप में बैठ के जब आप बैठते हैं सारे भाई तो करते हैं कि जी जब देश में खाने की भी समस्या थी तो हमारे जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जी आप एक दिन का व्रत रखो सारे देशवासी, तब जाके देश में अनाज जो है, जब अकाल पड़ते थे सूखे पड़ते थे उस टाइम की बात है। लेकिन आज ऐसा दिन भी आया है जब देश में सारी जगह गेहूं के जितने भी जहाँ भी स्टोर करते हैं वो 2-2 3-3 साल का गेहूं भी अपने पास पड़ा है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन गेहूं की हो रही है। तो आज कुछ किसान ऐसे भी हैं जो उस गेहूं का जो आज मान के चलो 70-80 मण का मतलब एक मण में 40 किलो हो गया, तो हमारे हरियाणा में मण ही बोला जाता है लगभग, जहाँ 70-80 किलो तक 50 किलो से लेकर 70 मण तक जो है वो चले गए हैं उसकी प्रोडक्शन में गेहूं की। लेकिन दोबारा से जब लोगों में जागरूकता आई, बीमारी भाई क्यों पैदा हो रही है, हम यूरिया ना डालें, पेस्टिसाइड ना डालें, तो फिर वो ऑर्गेनिक की तरफ आ गए। और ऑर्गेनिक गेहूं जब उगाना शुरू किया तो वही 20-25 मण, 10 मण, 15 मण से लेके 20-25 मण तक जो है 1 एकड़ में पैदावार होती है। और दोबारा से हम अपने घरों में, हर किसान तो मेरे ख्याल से आज जो अवेयर है वो घर में जो गेहूं खाता है वो लगभग ऑर्गेनिक पैदा करके ही खाता है। तो वही हाल जो है जिस दिन हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जब दूध की जो प्रोडक्शन है वो अपनी जो आबादी है उसके हिसाब से लगभग बराबर हो जाएगी, तो लोग फिर दूध की क्वालिटी की बात करेंगे। बहुत सारे पशुपालक साथी जो अपने घर पे पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, वो तो उस चीज़ पे आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर इस पे बात करें तो फिर हम दूध की क्वालिटी देखेंगे, भाई ऑर्गेनिक दूध आप पिए, वो गाय खाए भी ऑर्गेनिक, उसको तूड़ा भी हम ऑर्गेनिक दें, और देसी नस्लें हों। हम 25 किलो गाय, 25 किलो वाली गिर, या मान के चलो 25 किलो वाली भैंस या 25 किलो वाली थारपारकर हरियाणा, उनकी जगह हम 12, 14, 15 किलो की गायें उसको थोड़ा कम पे ले आएँ और दूध अच्छा लें, अपना पशु भी स्वस्थ रहे। क्योंकि ज़्यादा फीड डालेंगे, ज़्यादा उसके ऊपर उस मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा फीड खिला के, तो वो उसकी उम्र भी, लाइफ भी कम हो जाती है। तो ये काफ़ी एक लंबा चौड़ा विषय है जी, वहाँ तक आप अभी नहीं पहुँचे हैं। क्योंकि आज तो देश में ऐसा हाल है कि जहाँ दूध की प्रोडक्शन लगभग 40% के आसपास है, तो 60% दूध आप या तो पाउडरों से बना रहे हैं, या जो है नकली, बहुत सारी जगह जो मेट्रो सिटी हैं वहाँ नकली जो है केमिकलों से बन के दूध जा रहा है। जो छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, वहाँ तो ये समस्या नहीं है, लेकिन शहरों में है। तो ये गिर और गिरलैंडो का मेन टॉपिक था मेरा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये दोनों नस्लें दोनों ब्रीड जो हैं वो अलग अलग हैं, और अपने को ये एक फ़र्क जो है वो समझना पड़ेगा। और आप ये कंपैरिजन ना करें कि भाई गिर को उन्होंने, जो ब्राज़ील वाले हैं, उन्होंने 170 किलो तक पहुंचा दिया, ये कंपैरिजन 127 किलो तक पहुंचा दिया, ये कंपैरिजन नहीं है, सही नहीं है। तो गिर अपनी देसी नस्ल है, और देसी नस्लों को आप संभाल के रखें। छोटा सा 2 मिनट और आप भाइयों के लूँगा, जितने भी पशुपालक साथी ये वीडियो देख रहे हैं, जो जिस भी ब्रीड पे काम कर रहे हो आप, चाहे गिर पे कर रहे हो, चाहे थारपारकर पे कर रहे हो, चाहे हरियाणा पे कर रहे हो, चाहे मुर्रा भैंस पे कर रहे हो, उसी नस्ल के सांड, जो अच्छे से अच्छा सांड हो, उसका सीमन का आप प्रयोग करें। उनको ब्रीड को क्रॉस ना करें, उनको मिक्स ना करें।
जो ब्रीड अपने पास है उसके जीन को ज़्यादा वो ना करें, मिक्स ना करें। जैसे एचएफ पे जर्सी रख दिया, जर्सी पे एचएफ रख दिया, या साहिवाल पे जर्सी रख दिया, ऐसा ना करें। क्योंकि आज उस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं कि लगभग सारी ब्रीडों के अपने पास टॉप से टॉप बुल जो हैं हर पशुपालकों के फार्मों पे खड़े हैं, कहीं सीमन बैंकों पे खड़े हैं। तो आप उसी नस्ल को आगे लेके जाएं, उसी में सुधार करें, उसी का सारा कुछ आप देखें, और इन नस्लों को जो है वो क्रॉस ना करें। उस जिस नस्ल, जैसे थार पारकर की आप बात कर रहे हैं, तो थार पारकर पे हरियाणा यूज ना करो, साहिवाल ना करो, उसी ब्रीड का अच्छा नंदी आप यूज करो। ये मैं ज़रूर आप भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये जो वीडियो है सारे भाई इसको लाइक कर दो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी वाला लगा हो, तो सारी जगह इसको शेयर कर दो। सारे भाइयों को राम राम मेरी तरफ से, नमस्कार।